नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ के खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। कुंभ मेले से लौटे महामंडलेश्वरम स्वामी की कोरोना से मौत। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जताया दुख। शमशान और कब्रिस्तान दोनों जो कहा सो किया। राहुल गांधी का वजीर आजम पर तंज। तेलंगाना के नागार्जुन सागर में ज़मनी इंतखाब की आज हुई पोलिंग। हैदराबाद का गांधी अस्पताल आज से मखसूस कोविड केयर सेंटर में तब्दील। एमएलए अबू आसिम आजमी का पीएम मोदी पर तंज। कहा इलेक्शन की रैलियों से नहीं फैल रहा है क्या कोरोना। अब पेश है खबरों की तफसील। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर रहा है और बड़ी तादाद में लोगों की जानें जा रही है। मुल्क के कई शहरों में शमशानों और कब्रिस्तानों में बड़ी तादाद में मैयतों की आखिरी रसूमात अदा हो रही है। दरअसल कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के एक पुराने बयान के हवाले से उन पर तंज किया। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा, शमशान और कब्रिस्तान दोनों जो कहा सो किया। ख्याल रहे कि पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के असम्बली इंतखाबात के दौरान शमशान और कब्रिस्तान के हवाले से बयान दिया था, जो काफ़ी ज़ेर बहस रहा था। वज़ीर आज़म ने 19 फरवरी 2017 को फतेहपुर में मुनक़िदा एक जलसा आम से खिताब करते हुए कहा था, अगर गांव में कब्रिस्तान बनता है तो शमशान भी बनना चाहिए। अगर रमज़ान में बिजली आती है तो दिवाली पर भी आनी चाहिए। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने वज़ीर आज़म के इसी बयान की बुनियाद पर अब उन पर हमला बोला है। मुंबई की मेयर के पिडनेकर ने मुल्क में कोरोना वायरस के फैलाव में तेजी के दौरान उत्तराखंड हरिद्वार में होने वाले कुंभ मेले के इनेकाद पर नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि कुंभ मेले की वजह से कोरोना वायरस अब वहां तेजी से फैल रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ रियासतों से अकीदतमंद कुंभ मेला गए थे और अब ये सब अपनी अपनी रियासतों में वापस जाएंगे और प्रसाद के तौर पर कोरोना वायरस फैलाएंगे। मुंबई की मेयर ने कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए लॉकडाउन नाफिज करने की भी तजवीज़ पेश की। अभी पता नहीं है कौन गए हैं कौन आ रहे हैं, कुछ भी पता नहीं है। लेकिन यही जैसा लास्ट दिल्ली में जो कार्यक्रम हुआ अपना मुस्लिम बांधवों का 27 लोग आने के बाद जो बढ़ गया, वैसे भी आज भी हर राज्य में ये लोग प्रसाद जैसा कोरोना बांटेंगे और बहुत ही हर राज्य इफेक्ट होगा। इसीलिए पंतप्रधान सम्माननीय मोदी सर ने जो ट्वीट किया है वो सही किया है, बंद होना चाहिए। लेकिन अभी बंद होने से हम बच नहीं सकते। अभी बचना है तो उनको सबको जिस राज्य में जाएंगे उनको खुद के पैसे से क्वारंटाइन करना चाहिए, उनका रिपोर्ट देखना चाहिए। मुंबई में क्या मैम? मुंबई में भी हम यही सोच रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा होटल्स उनको विलगी करने के लिए ले रहे हैं। हर एक एसटी डेपो, हर एक जिधर ज़्यादा से ज़्यादा टिकट देख के समझ में आएंगे किधर से आए तो उनको क्वारंटाइन करना है। मैम अभी तो कोई ट्रेस हो पाया, क्योंकि आप देख रहे हैं कुंभ मेला से कुछ लोगों का नाम, कुछ लोग संख्या में आज जो पॉजिटिव हैं, तो कहीं ना कहीं डर है कि कुंभ मेला से लोग आ रहे हैं। कहीं ना कहीं डर नहीं, डर ही है जी मैम। ये लोग अभी भक्ति मार्ग है, भक्ति तो होनी चाहिए, लेकिन अभी का टाइम शक्ति का है। अंदरूनी शक्ति खुद की बढ़ाओ, घर में बैठो, मास्क लगा दो, हाथ धो, भीड़ में मत जाओ, यही तो शक्ति है। मतलब जितने लोग आएंगे सबको क्वारंटाइन किया जाएगा? करना पड़ेगा, जो ट्रेस होगा उनको करना पड़ेगा। मैम आखिरी क्वेश्चन, मुंबई कर देख रहे हैं, क्या आप उनसे गुजारिश करेंगे? मैं हाथ जोड़ के मुंबईकरों को नम्र विनंती करेगी, आप खुद को बचाओ, आपके फैमिली को बचाओ, त्रिसूत्री कार्यक्रम अपनाओ, मास्क लगा दो, हाथ सैनिटाइजर करो, हाथ धो और भीड़ में मत जाओ, और यही आपकी
महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी से रुकन असम्बली अबू आसिम आजमी ने कोरोना के बढ़ते केसेस पर पीएम मोदी को तंज करते हुए कहा, इलेक्शन की रैलियां हो रही है और कुंभ मेला चल रहा है, लेकिन अब कोरोना नहीं फैल रहा है क्या। अबू आसिम आजमी ने कहा, पीएम मोदी की इलेक्शन की रैलियां हो रही है मगर सरकार को कोविड के बढ़ते केसेस की फिक्र नहीं है। उन्होंने तबलीगी जमात का मसला भी उठाया, कहा गोदी मीडिया तबलीगी जमात को बदनाम कर रही थी कि कोरोना फैला रहे थे। उन्होंने कहा तबलीगी जमात के लोग अचानक लॉकडाउन की वजह से वहां रुक गए थे। अबू आसिम आजमी ने कहा, अफसोस आज गोदी मीडिया को कुंभ मेला और मोदी की रैलियां नजर नहीं आ रही है। उन्होंने कहा गोदी मीडिया सरकार के तलवे चाटना बंद करे। कोरोना फिर से आ गया है और अब की बार कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जो पिछली कोरोना की बीमारी थी वो उससे अब की बार कई गुना ज्यादा लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं। आपने देखा होगा कुंभ का मेला, बड़ी तादाद में लोग नहा रहे हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, कहीं भी मास्क का इस्तेमाल नहीं। टेलीविजन पर लाखों लाखों लोग की रैलियां हो रही हैं। रैलियां करने वाले कौन हैं? इस मुल्क के जिम्मेदार होम मिनिस्टर साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब बगैर मास्क पहने हुए भाषण कर रहे हैं। लाखों लाखों लोगों की भीड़ें सड़क पर एक दूसरे से टकरा दी जा रही है। किसी ने ये मास्क नहीं पहना, लेकिन ये लोग कोरोना फैलाने के जिम्मेदार नहीं ठहराए जाएंगे। मीडिया अंधी हो गई है। ये पालतू मीडिया जो सरकार के सामने दुम हिलाती फिरती रहती है, उस मीडिया को आज नजर नहीं आ रहा है। जब दिल्ली में एक बड़े हॉल के अंदर जहां कई हजार लोगों के रहने की कैपेसिटी, उस हॉल में कोरोना आने के पहले से लोग आए हुए थे तबलीग के लिए, और जैसे कोरोना का ऐलान हुआ, लॉकडाउन लगा, सब ने सरकार से कहा मैं बस का बंदोबस्त कर दो, हम यहां से जल्दी अपने घर जाना चाहते। बाहर नहीं निकले थे वो लोग, पब्लिक के बीच में नहीं थे, कोरोना उससे बढ़ नहीं रहा था। लेकिन मीडिया ने पूरे देश में तबलीगी जमात पर जो इल्जामात लगाए, कई महीने तक लगातार, यानी यहां हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के दिलों में मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत पैदा हो गई कि ये मुसलमान, ये तबलीग जमात वाले ही जिम्मेदार है इस मुल्क में पूरा का पूरा कोरोना फैलाने का, और आज कोई बोल नहीं रहा है। ये क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर? मीडिया क्या कर रही है? सिर्फ चापलूसी, तलवे चाट रही है। मैं मीडिया से पूछना चाहता हूं आज कि कुंभ का मेला, पॉलिटिकल रैलियां, ये कोरोना घटा रही है, बढ़ा रही है? तेलंगाना के हल्का असम्बली नागार्जुना सागर के ज़मनी इंतखाब के लिए राय दही जारी है। पोलिंग का आगाज सुबह 7 बजे शुरू हुआ। राय दही के लिए बनाए गए 346 मराकिज़ पर आवाम की कसीर तादाद अपने हक़ राय दही से इस्तेफ़ादा कर रही है। तकरीबन 2,20,000 राय दहिंदे बशमूल 1,11,000 खातून राय दहिंदे अपने हक़ राय दही से इस्तेफ़ादा कर रहे हैं। अहम मुकाबला TRS के एन भगत कांग्रेस के जाना रेड्डी में है, जबकि दीगर उम्मीदवार भी इंतखाबी मैदान में है। TRS के रुकन असम्बली एन नरसिम्हैया की मौत की वजह से इस हल्के का ज़मनी इंतखाब ज़रूरी हो गया है। हैदराबाद के जीडीमटला के इलाके में एक केमिकल फैक्ट्री में बड़े पैमाने पर आग लगने का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जीडीमटला के इलाके केमिकल फैक्ट्री में केमिकल के ड्रम्स फटने की वजह से बड़े पैमाने पर आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए 2 फायर ब्रिगेड कोशिश कर रहे हैं। आग तकरीबन 500 मीटर की बुलंदी तक देखी गई। ఇది ఫేజ్ ఎంత సార్? ఇది ఫేజ్ ఎంత? ఎన్నో ఫేజ్ ఇది? అడ్రస్ మన కంపెనీ ఫేజ్ వస్తుంది. ఇది ఫేజ్ 5 రాదు. మధు ఫేజ్ ఎంత ఇది?
ఇంకా ఎక్కువనే వస్తుంది అది. అవో గాలికి ఇంకెక్కువైపోతున్నాయి. हैदराबाद के मलारदोपल्ली इलाके से एक नौजवान का अगवा कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक किंग कॉलोनी के रहने वाले नदीम नामी नौजवान का कल 2 अफराद ने उस वक्त अगवा कर लिया जब वो मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। यह मंजर सीसीटीवी में कैद हो गया, जिसमें देखा जा सकता है कि नदीम खान को ज़बरदस्ती कार में सवार कर लिया गया है। बताया गया है कि चंद दिन कबल ही नदीम खान का रिश्ता तय पाया और उनका रस्म हुआ था। पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से इस मामले की तहकीकात कर रही है। कार्गो नंबर नहीं है ना? नहीं दिखता, व्यू सही नहीं। अपने इस कैमरा में थोड़ा दिखा तो भाई तुम कहीं कोई है बता रहे अभी भाई, टेंशन ना हो। अरे वो ये भी मालूम डॉक्टर साहब है ना करते कॉल। कहीं बाहर गए थे। मुख्तार आ रहा है, अभी क्लियर आ गया। फेस आया आप लोगों का? नहीं फेस नहीं आया। ये टोपी वाला यहाँ से पहले इधर रोड हाँ कार कवरिंग कर दिया उन्हें। हाँ चिचा रुके हुए देखो। साइकिल से रुके, यहाँ ड्रिफ्ट हुई गाड़ी, यहाँ नहीं दिखा ना। नकली बंदूक दिखाकर लक्ष्मी मनी ट्रांसफर की दुकान में से 1,95,000 रुपए लुटेरों ने लेकर राह फरार इख्तियार कर ली, लेकिन ये सारा मंजर सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया। ये वाकया जेडीमटला पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आया। सर्कल इंस्पेक्टर ने तफसीलात से वाकिफ करवाया। పది గంటల సమయంలో మాకు పోలీస్ స్టేషన్కు కంప్లైంట్ అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది 100 కాల్ విషయంలో. ఇట్లా ఒక ఇద్దరు వ్యక్తులు వచ్చి రాబరీ చేసిరనే ఉద్దేశంతో ఇమీడియట్గా మా ఎస్ఐ గారు తర్వాత మా టీం అక్కడికి వెళ్ళడం జరిగింది. అది ఎక్కడ అంటే లక్ష్మీ మనీ ట్రాన్స్ఫర్, ఈ దాని ఓనర్ రవికుమార్ అని అతను నడిపిస్తుండు 3 సంవత్సరాల నుంచి. ఇది అయోధ్య నగర్ చౌరస్తా కుత్బుల్లాపూర్లో ఉంది. దాన్ని మేము వెరిఫై చేస్తే మా ఇన్వెస్టిగేషన్లో తెలిసింది ఏంటంటే ఒక ఇద్దరు వ్యక్తులు అంటే వైట్ కలర్ యాక్టివా మీద వచ్చిర్రు. బయట ఉండి ఒక వ్యక్తి హెల్మెట్ ధరించి ఫేస్ మాస్క్ ధరించిండు. తర్వాత ఇంకో వ్యక్తి కంప్లీట్గా అంటే వాళ్ళ ఫేసులు కవర్ చేస్తూ లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత ఒక పర్సన్ డైరెక్ట్ లోపలికి వెళ్ళి అతని దగ్గర ఉన్న ఒక డమ్మీ అది కంట్రీ మేడ్ అది ఇంకా కొలిక్కి రాలేదు చూయించడంతో అతను భయపడిపోయాడు. అట్నే కూర్చున్నాడు. కూర్చోగానే ఇమీడియట్గా ఈ అఫెండర్ ఎవరైతే వచ్చిరో అతను అక్కడ ఉన్న క్యాష్ అంటే అతను క్లోజింగ్ ఇంకో 10 నిమిషాలు అయితే క్లోజ్ అయితే అన్ని సెట్ చేసి పెట్టుకున్నాడు. ఆ డ్రాలకి వెళ్ళి డబ్బులు తర్వాత బ్యాగ్ తీసుకొని పోయాడు. దగ్గర 1,95,000 తీసుకొని పోయాడు. మేము సీసీ కెమెరాలు వెరిఫై చేసినాం. అతను ఫోన్ కూడా తీసుకొని వెళ్ళిపోయారు. అక్కడ పడేసి రికవరీ కూడా చేసినాం. ఫోన్ కూడా క్లూస్ టీమ్స్ కూడా వచ్చినాయి. ఆ ఫింగర్ ప్రింట్స్ కూడా తీసుకున్నాము. తర్వాత ఫర్దర్గా ఒక 2 టీములు మేము తయారు చేసినాము ఈ వీళ్ళ సీసీ కెమెరాలు తర్వాత ఆ ఇన్వెస్టిగేషన్ కోసము. ఆ ఇన్వెస్టిగేషన్ కొనసాగుతుంది. ఇంకేమైనా ఫర్దర్ డీటెయిల్స్ వస్తే ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాం.
कोरोना के बढ़ते हुए मामलात के पेश नज़र तेलंगाना हुकूमत ने गांधी अस्पताल को मखसूस कोविड केयर मरकज़ में फौरी असर के साथ हफ्ते से तब्दील कर दिया है। ये इकदाम इस वबा की दूसरी लहर के दौरान बढ़ते कोविड के मामलात के पेश नज़र कोविड के मरीजों और उनके रिश्तेदारों के अस्पताल में बिस्तरों की तादाद और सहूलतों के लिए दबाव के पेश नज़र किया गया। मौजूदा तौर पर औसत हर 10 मिनट में एक मरीज को इस अस्पताल में दाखिल करवाया जा रहा है। अस्पताल के ज़राए ने ये बात बताई। इस वबा की पहली लहर के बाद कोरोना के मामला घट गए थे, जिसके बाद गांधी अस्पताल में मामूल दूसरे इलाज की सहूलत का आगाज़ कर दिया गया था। ताहम मौजूदा तौर पर इस अस्पताल में मरीजों की मुनासिब बढ़ती हुई तादाद के बाद हुकूमत ने वाज़ेह किया कि आज से अस्पताल में कोई भी आउट पेशेंट खिदमात नहीं रहेंगे। हुकूमत ने गांधी अस्पताल के तमाम इमरजेंसी मामलात को दीगर अस्पताल जैसे उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। गांधी अस्पताल में 450 बिस्तरों पर मरीज है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में वाक़ नरसिंह मंदिर के सरबराह महामंडलेश्वर स्वामी की कोरोना वायरस से मौत हो गई। वो हरिद्वार में चल रहे कुंभ मेले में शिरकत के लिए गए थे, जहां उन्हें कोरोना ने अपनी जद में ले लिया। जुमा के रोज़ तबीयत ख़राब होने के बाद उनका इंतकाल हो गया। हैरत की बात यह है कि इन्हें कोरोना वैक्सीन की 2 खुराकें लग चुकी थी। उनकी मौत के बाद उनके अक़ीदतमंदों में शदीद गम की लहर दौड़ गई। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान समेत मुतअद्दिद मुमताज़ रहनुमाओं ने स्वामी की मौत पर इजहार ताज़ियत किया। आखिर में और एक बार सुर्खियों पर नजर डालते हैं। कुंभ मेले से लौटे महामंडलेश्वरम स्वामी की कोरोना से मौत, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जताया दुख। शमशान और कब्रिस्तान दोनों जो कहा सो किया, राहुल गांधी का वजीर आजम पर तंज। तेलंगाना के नागार्जुन सागर में ज़मनी इंतखाब की आज हुई पोलिंग। हैदराबाद का गांधी अस्पताल आज से मखसूस कोविड केयर सेंटर में तब्दील। एमएलए अबू आसिम आजमी का पीएम मोदी पर तंज, कहा इलेक्शन की रैलियों से नहीं फैल रहा है क्या कोरोना। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।